नाउ वी आर गोइंग टू कवर द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व्स। नाउ अभी तक मैंने आपको बताया कि पूरे स्टैट्स के अंदर केस 1 केस 2 इंक्लूसिव अभी तक हमने जितनी चीज़ें फाइंड की, जितनी चीज़ें हमने सीखी, एक्सेप्ट फॉर द बार ग्राफ्स एंड द हिस्टोग्राम्स एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स, हम सिर्फ 3 तरह की चीज़ें करते आए हैं, दैट इज़ टू फाइंड मीन, मीडियन एंड मॉड। Now, for the first time in cumulative frequency curves, under the overarching title of statistics, हम cumulative frequency curves में मीन की और मॉड की बात नहीं करने वाले। इंस्टेड we are going to talk about the percentiles. परसेंटाइल्स का मतलब है परसेंटेजेस। जब भी आपसे फॉर एग्जाम्पल उसने कहा है द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व समराइजेज द टाइम्स टेकन बाय 80 बॉयज टू रन 200 मीटर्स, वो कह रहे हैं देयर आर द टोटल नंबर ऑफ बॉयज in a data set या in an experiment are 80, right? और ये 80 जो है ये बेसिकली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व में वाई एक्सिस पे टॉप पोजीशन पे रिप्रेजेंट किया जा रहा है, और आपके ग्राफ की जो लास्ट वैल्यू है उसकी जो वाई एक्सिस है वो भी 80 रिप्रेजेंट की जा रही है, राइट? तो आपके पास यहाँ पे दो इंडिकेशंस हैं, एक तो आपका ग्राफ एंड कहाँ पे हो रहा है, और आपको उसने क्वेश्चन के अंदर क्या बताया हुआ है कि आपके पास टोटल डेटा वैल्यूज़ कितनी एग्जिस्ट करती हैं। ये जो टोटल डेटा वैल्यूज़ उसने आपको बताई हुई है, ये टोटल डेटा वैल्यूज़ सिग्मा एफ को भी रिप्रेजेंट करती हैं और टोटल डेटा वैल्यूज़ को भी रिप्रेजेंट करती हैं। तो जब भी फॉर एग्जांपल वो आपको कहता है फाइंड दी 75th परसेंटाइल, तो 75th परसेंटाइल का मतलब है 75% ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, राइट? और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जगह कौन सी वैल्यू आएगी? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जगह आपके पास सिग्मा एफ या एन वाला नंबर आएगा जो सारी फ्रीक्वेंसीज का सम होगा। तो आपने इधर करना है 75% ऑफ 80, और 75% का मतलब है 75/100 मल्टीप्लाई बाय 80। जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो योर आंसर इज 60। नाउ 60 इज नॉट योर फाइनल आंसर। या आपने 75th परसेंटाइल फाइंड करके किया क्या? आपने कहा कि यार 80 मेरे पास टोटल डेटा वैल्यूज थी, इसका 75th परसेंट यानी इसका 75% जो बन रहा था दैट वाज 60। अब 60 के अगेंस्ट आपके पास यहाँ क्या वैल्यू एक्स एक्सिस के ऊपर एग्जिस्ट कर रही है? जो वैल्यू यहाँ पे आपके एक्स एक्सिस के ऊपर एग्जिस्ट करेगी दैट इज द आंसर दैट यू नीड। उप्स, 36.5। तो 60 के अगेंस्ट एक्स एक्सिस के ऊपर जो आपकी वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है दैट इज योर फाइनल आंसर। इन दिस केस इट इज 36.5। नाउ 36.5 is 75th percentile. I would request you to stop the video here, to pause the video here and find the 25th percentile of this cumulative frequency curve. I hope आपने वीडियो को पॉज किया होगा और आपने इसका 25th परसेंटाइल भी फाइंड करने की कोशिश की होगी। इफ़ नॉट तो लेट्स डू इट, एंड इफ अगर आपने कर भी लिया तो लेट्स चेक कि आपने सही किया या गलत। तो 25th परसेंटाइल का मतलब है 25% ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी विच इज़ इक्वल टू 25/100 मल्टीप्लाई बाय 80, और इससे आपके पास आंसर आ जाता है 20। और 20 इज़ नॉट योर फाइनल आंसर एग्जैक्टली। तो 20 के अगेंस्ट आपके पास एक्स एक्सिस की जो वैल्यू आ रही है दैट इज 32। तो 32 इज 25th परसेंटाइल और 32 इज योर आंसर। इसके बाद हमने जो बात करनी है दैट इज मीडियन। मीडियन जो है वो बेसिकली 50th परसेंटाइल होता है। 50th परसेंटाइल का मतलब ये है कि 50% ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो लेट्स सॉल्व इट। 50/100 मल्टीप्लाई बाय 80 एंड 40। अब ये 40 इज नॉट योर फाइनल आंसर, 40 इज हेयर, और 40 के अगेंस्ट हमारे पास एक्स एक्सिस के ऊपर जो वैल्यू एग्जिस्ट करेगी राइट हेयर दैट विल बी आवर आंसर 32, 33 एंड दिस इज 34। तो मेरा मीडियन जो है, मीडियन इज इक्वल टू 34। नेक्स्ट अब उसने हमसे पूछा है कि फाइंड दी अपर क्वार्टाइल।
बेटा अपर कोटाइल याद रखिएगा, आपको वो इस तरह बार बार पूछ सकता है। अपर कोटाइल इज इक्वल टू 75th परसेंटाइल, जो कि हम ऊपर फाइंड कर चुके हैं। तो अपर कोटाइल या 75th परसेंटाइल इज इक्वल टू 36.5, और 36.5 वाली वैल्यू जो है ये मेरे पास एक्स एक्सिस के ऊपर एग्जिस्ट करती है। सिमिलरली मेरा जो लोअर कोटाइल है दैट इज द 25th परसेंटाइल, और 25th परसेंटाइल भी हम ऊपर फाइंड कर चुके हैं विच इज 32। तो 32 इज माय फाइनल आंसर एंड विच ऑन द ग्राफ एग्जिस्टेड ऑन द एक्स एक्सिस। लास्टली मेरे पास इंटरकोटाइल रेंज के बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है, और इंटरकोटाइल रेंज का जो फॉर्मूला है दैट इज इंटरकोटाइल रेंज इज इक्वल टू अपर कोटाइल माइनस लोअर कोटाइल। तो आपने करना क्या है, आपने सबसे पहले अपर कोटाइल विच इज द 75th परसेंट ऑफ द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वो फाइंड करना है। यू विल हैव योर आंसर, इन दिस केस इट इज 36.5। 36.5 को अपर कोटाइल की जगह सब्स्टिट्यूट करें। इसी तरह लोअर कोटाइल फाइंड करें। जब आप लोअर कोटाइल विच इज़ द 25th परसेंटाइल ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, व्हेन यू विल फाइंड इट you will get the answer 32, and substitute the value of lower quotile in the formula. 36.5 minus 32 is equal to 4.5. तो आपकी इंटरकोटाइल रेंज जो आ गई दैट इज 4.5। अब यहाँ पे एक नोट लिखना है आपने, ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नोट ये है कि मीडियन एंड इंटरकोटाइल रेंज आर नॉट ऑलवेज इक्वल। ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर मीडियन और इंटरकोटाइल रेंज जो है दे आर बोथ सेम। नो, दे आर नॉट सेम। इंटरकोटाइल रेंज इज समथिंग एल्स एंड मीडियन इज समथिंग एल्स। इंटरकोटाइल रेंज आपको बताती है कि आपके अपर कोटाइल के अंदर और लोअर कोटाइल के अंदर डिफरेंस कितना है, कितना फ़र्क है। ये जो डिस्टेंस है ऑन द एक्स एक्सिस, दिस इज इंटरकोटाइल रेंज। और मीडियन जो है वो आपकी एग्जैक्ट वैल्यू है एट द 50th परसेंटाइल या 50% ऑफ द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो एक और चीज़ जो लास्ट चीज़ है हमारी आज की वीडियो के लिए, दैट इज वैल्यूज ऑफ अपर कोटाइल, लोअर कोटाइल एंड एनी परसेंटाइल। वो आपसे 90th परसेंटाइल पूछ सकता है, 20th परसेंटाइल पूछ सकता है, 15th परसेंटाइल पूछ सकता है। तो इनकी वैल्यूज दे ऑलवेज लाई ऑन एक्स एक्सिस।